जय श्री राम। सुप्रभात सुप्रभात दोस्तों। आज मेरा पर्स फिर से गिर गया लाल बाज़ार के पास। तो उसमें कुसुम का नंबर था, कुसुम के स्कूल का रसीद था। तो उसमें उन्होंने उस प्रधानाचार्य जी को कॉल किया। तो प्रधानाचार्य जी ने अभी मुझे कॉल किया कि आपका पर्स लाल बाज़ार के आसपास गिर गया और उसमें 6000 से भी अधिक हैं। फिर भी कॉल किया उन्होंने। अब मैं जाता हूँ लाल बाज़ार से अपना पर्स लेकर आता हूँ। चलिए चलते हैं। अभी मैं उत्तम जी के मैरिज हॉल में आ गया, थोड़ा उनसे पैसे लेने के लिए कि पेट्रोल डलाऊंगा। और देखिए उत्तम जी आ रहे लड़खड़ाते हुए। हाँ तो क्या करें, मौका मिला है कंटेंट का। भाई 100 टका देखिए, 100 रुपया दे रहे तेल भराने के लिए ये आते हैं। वो इंतजार कर रहा है मेरा लाल बाजार में बैठ के। अब देखिए बगोदर के खंड कारवा जी कॉल कर रहे हैं। ये मैं अभी साने पंजाब पार कर रहा हूँ और वो निमिया घाट के आसपास मेरा पर्स गिरा था। मैंने वहाँ बच्चों को लिफ्ट दिया था। बच्चे स्कूल आते हैं, रोज़ ही मुझे मिल जाते हैं, तो रोज़ ही मैं उनको लिफ्ट देता हूँ क्योंकि अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। कॉलेज के दिनों में हम भी ऐसे ही लिफ्ट मांग मांग के कॉलेज जाया करते थे। तो अब चलिए चलते हैं, जल्दी से पर्स ले लेते हैं वहाँ जाके। और ये अभी मैं लेने जा रहा हूँ तो ये भाई मिले मुझे, इन्होंने लिफ्ट मांगा। इनका तेल ख़त्म हो गया, बोतल दिखाना। हाँ, कॉलेज के दिनों की पूरी याद आ रही। हमारे टाइम भी स्कूटी के तेल खत्म हो जाती थी तो हम भी ऐसे ही बोतल लेके जाया करते थे। अब चलिए आगे चलते हैं, इनको पेट्रोल पंप में उतार देंगे। देखिए अभी इस भाई को मैंने लिफ्ट दिया, ये अब जा रहा तेल लेने के लिए। अब मैं आगे निकलता हूँ अपना पर्स लेने के लिए। ये मैं लाल बाज़ार पहुँच गया, इधर ही कहीं किन्हीं के पास मेरा पर्स है। जाके देखते हैं, फ़ोन करते हैं उनको। चलिए देखिए भैया कितने ईमानदार है। भैया ने पर्स ये दिया, इसमें मेरे सारे कार्ड थे। ये देखिए आज के ज़माने में भी देखिए भैया लोग सभी ये कार्ड, मुझे पर्स वापस मिल गया, बहुत ही खुशी की बात है। भैया बहुत ही, आपको जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। आपने मेरा पर्स लौटा दिया। तो आपको पर्स मिला तो आपने सबसे पहले क्या सोचा? पहले कॉल करने सोचे हम, बोले हाँ किसी का हो, कोई जान चला जाए, किसी का पैसा रखा हो। हाँ। हम बोले भाई भाई पहले फ़ोन करके पहले उसको वापस करो। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। देखिए इससे शिक्षा मिलता है हमें कि हम सभी को कुछ भी मिले किसी का, उसमें सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं सोचना चाहिए, सामने वाला का मतलब क्या नुकसान हो सकता है उस बारे में सोचना चाहिए। अंकल ने मेरे नुकसान के बारे में सोचा कि मेरे में काफ़ी सारे कार्ड रखे हुए थे, जैसे एटीएम कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी का कागज़ हो गया। इन सभी चीज़ों के लिए मुझे लगभग 1 से 1.5 महीने पूरा दौड़ना पड़ता, तब जाके ये कार्ड बनता, और इन्होंने मुझे लौटा दिया। इनका तहे दिल से शुक्रिया, जितना शुक्रिया करें कम है। धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद फिर सर। इससे शिक्षा ये मिलता है कि नीयत आदमी की साफ़ होनी चाहिए। मैं आते वक्त भी लगभग 3-4 लोगों को मैंने लिफ्ट दिया, और फिर मैंने देखा जब मैं पर्स लेने के लिए आ रहा था तो एक लड़के ने मुझसे लिफ्ट मांगी, उसको भी मैंने लिफ्ट दिया। तो बस यही है। चाहते तो वो सारे पैसे निकाल के जो मेरे पास 3500 रुपये के आसपास उन्होंने लौटाए, वो पैसे भी वो रख सकते थे अगर नीयत ख़राब होती। तो नीयत उनकी अच्छी थी, तो उन्होंने पैसे पैसे क्या, पैसे तो कुछ नहीं मायने रखता। मेन था कि वो सारे कार्ड्स बनाने में मुझे झेलना पड़ जाता, पूरा 1-1.5 महीना मुझे झेलना पड़ जाता। चलिए अब आगे चलते हैं वापस। ये देखिए उत्तम जी आ गए वापस। हाँ चॉकलेट था कौन जी था? हाँ, ये देखिए चॉकलेट ही था। नहीं जी ट्रकवा जो पलटा कौन जी था? ए ट्रैक में तो ही था, कोड़ी का तेल। कौन ही का था? तो लेना था। ए, दोस्तों मैं पर्स लेके वापस अपने रूम पे आ गया गोमो के कमरे में। और यहाँ जैसा कि देखा आपने, उन्होंने मुझे पर्स वापस कर दिया। और पर्स उन्होंने किस तरीके से वापस किया, आप लोग सोच रहे हो कि कॉल उन्होंने कैसे किया। कॉल इस प्रकार किया कि कुसुम का जो रसीद है मेरे पर्स में था, उसके स्कूल का। तो उस जिनको मिला पर्स, उन्होंने स्कूल में पहले कॉल किया। फिर स्कूल में कॉल किया, उन्होंने बताया कि मुझे ये पर्स मिला है, उसमें कुसुम पटेल लिखा हुआ है। तो फिर कुसुम पटेल लिखा हुआ, तो वो जो है ये रमेश जी जो बोकारो के खंड कारवा हैं, वो विद्यालय चलाते हैं। तो उन्होंने बोला ये तो चंदन जी का है, चंदन जी। तो फिर उन्होंने बोला कि ये हाँ चंदन जी का है, ये मैं उनका नंबर देता हूँ। उन्होंने नंबर दिया उनको मेरा, और फिर वो भी कॉल कर रहे थे मुझे, और वो जिनको पर्स मिला वो भी कॉल कर रहे थे, दोनों को कॉल कर रहे थे। और मैं बाइक चला रहा था तो मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो मैं गोमो के ओवर ब्रिज के पास जब पहुँचा, तब मैं थोड़ा सा रुका, तो मैंने देखा कॉल आ रहा। फिर कॉल उठाया मैंने, तो रमेश सर ने बोला कि "ए, आपका पर्स कहाँ है?" मैंने छुआ तो देखा, मैंने तो पर्स तो है ही नहीं। तो बोला पर्स मिला है एक व्यक्ति को,
वो बार बार कॉल कर रहे, तो आप जाके उनसे पर्स ले लीजिए। तब मैं फिर वापस उनको, फिर उन्होंने वो जो पर्स ले रहे थे, मैं फ़ोन कटा ही नहीं, फिर उनका कॉल आ गया। उन्होंने बोला कि भाई आप कहाँ हो, आपको मैं कॉल कर रहा हूँ, आपका पर्स मुझे मिला है। तो फिर मैंने बोला मैं तो गोमो में हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं लाल बाज़ार में हूँ, आप लाल बाज़ार, जो कि गोमो से लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। तो वापस मैं लौट के गया और फिर अचानक से याद आया कि तेल भी कम है। तो फिर मैंने सोचा पर्स तो गिर गया, और यूपीआई का, मतलब यूपीआई का तो ऑप्शन था ही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उत्तम जी से पैसे ले लेता हूँ। तो फिर मैंने उत्तम जी से पैसे लिए और फिर मैं गया, और इस प्रकार से दोबारा से मुझे ये पर्स मिला। क्योंकि इससे पहले टुंडी में गिर चुका था, टुंडी में भी सेम यही कंडीशन था। वो बार बार कॉल कर रहे थे, उन्होंने टुंडी में भी उन्होंने वो वापस कर दिए पैसे। पैसे क्या, मतलब पर्स ही वापस कर दिए पूरे के पूरे, और कुछ पैसे वैसे भी नहीं लिए। तो अभी भी मतलब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि किसी की मतलब बुरा नहीं सोचते, कि वो चाहे तो पर्स रख सकते थे, पैसे निकाल के फेंक देते। और पैसे भी ऐसा नहीं कि 100-200 रुपये मेरे पर्स में होते हैं, मेरे पर्स में हमेशा मतलब ठीक ठाक ही पैसे होते हैं। तो नीयत बिगड़ सकती थी, लेकिन उनकी नीयत फिसली नहीं। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ईमानदार रहो, तो आपके प्रति मतलब जो भी शक्ति है, जिसे भगवान कह सकते हो या किसी भी प्रकार की शक्ति कह सकते हो, है ना, वो आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि आपकी नीयत देखते हो, कि आपकी जैसे नीयत होगी वैसे ही आपको लोगों की मतलब लोगों के द्वारा आपको वैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। तो आप किसी को मतलब किसी के लिए बुरा करोगे तो आपके लिए 100% बुरा होना ही होना तय है। वो मतलब ये बोलते हैं ना कि मरने के बाद मरने से बाद कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है सब यही मिलता है। दुख सुख हानि लाभ सारा चीज़ इसी जीवन में है। इसलिए कुल मिला के शिक्षा ये मिलती है कि हम खुश रहें, औरों के प्रति भी खुश रहें, औरों की बुराई ना करें, और बुराई करके मिलना ही क्या है। तो हमेशा हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, कोई भी व्यक्ति हो, फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, बस हमें अच्छे तरीके से हर किसी से व्यवहार करना है। धन्यवाद।